स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो अभी करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, चैप्टर 4 ही है, ठीक है ना, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4, ठीक है, पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग का हो गया है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक समकोणीय चाय के बक्से का, देखो क्या बोला, समकोणीय का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, राइट एंगल, क्या होता है, राइट एंगल, ठीक है। एक बक्से के भीतरी, ठीक है, भीतरी लंबाई दे रखा है, मतलब इंटरनल लेंथ दे रखा है, इंटरनल ब्रेथ दे रखा है एंड इंटरनल हाइट दे रखा है, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। कितना कितना है, 7.5 डेसीमीटर ये लेंथ है, 6 डेसीमीटर ये आपका ब्रेथ है एंड 5.4 डेसीमीटर क्या है आपका ऊंचाई दे रखा है। तो चाय से भरे बक्से का वजन कितना किलोग्राम है, इतना किलोग्राम है, किंतु खाली अवस्था में बक्से का वजन कितना है, इतने किलोग्राम है। तो 1 डेसीमीटर, देखो 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा ये आपको बताना है ना। तो इतना मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा कि भाई क्वेश्चन आखिर बोलना क्या चाहता है। तो मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ध्यान से समझो। सपोज करो कि ये कोई बक्सा है, ये चाय का बक्सा है, ठीक है, ये खाली बक्सा है, ये कौन सा बक्सा है, खाली बक्सा है। अब एक और सेम ऐसा ही बक्सा बनाएंगे हम, ठीक है, इसमें क्या है, चाय भरा है, इसमें क्या भरा है, चाय भरा है, समझ में आया। तो इस बक्से का मेजरमेंट पूरा दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब दे रखा है, ठीक है, और इस बक्से का वजन दे रखा है, और जब चाय के साथ भर दिए हो तब भी वजन दिया हुआ है। आपको बताना यह है कि इसमें जो चाय रखा हुआ है ना, तो 1 घन डेसीमीटर जो एरिया जो वॉल्यूम होगा उसमें कितने ग्राम चाय आएगा। पूरे बक्से में जो चाय आ रहा है वो तो दे रखा है, लेकिन एक थोड़े से मतलब एरिया में, मतलब 1 घन डेसीमीटर के जो वॉल्यूम है उसमें कितना चाय आएगा, कितने ग्राम चाय आएगा, ये आपको निकाल के देना है। बोलो अभी क्वेश्चन समझ में आया, फिर से क्वेश्चन पढ़ते तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर आज इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ा रहे? बेटा ये मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ ना, है ना। मेजोरिटी देखा जाता है, मेजोरिटी क्या देखो जाता है, हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे अभी फिलहाल, दैट्स वाई क्या है, मैं इसलिए इंग्लिश में एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। मैंने देखना यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इंटरनल मैंने बताया था, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है ना। खैर लैंग्वेज किसी चीज़ को सीखने के लिए बैरियर नहीं होना चाहिए। भाषा तो एक साधन होता है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे तक जो है पहुंचाते हैं। भाषा थोड़ी किसी चीज़ की रुकावट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो भाषा के विषय में कभी मत सोचना कि अगर मेरे को ये भाषा नहीं आता तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि भाषा एक साधन है जिसके जरिए हम लोग अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट करते हैं, है ना, चाहे लिख कर, चाहे बोल कर, चाहे इशारा से, है ना। हिंदी व्याकरण में अगर भाषा के डेफिनेशन की बात करें तो यही होता है, भाषा एक वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको पढ़ के हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, अगर पढ़ के चीज़ों को मैं आप तक पहुंचा पाता हूं तो आई थिंक ये उपलब्धि है ना। समझ में आ रहा है, तो इसे तुमको समझ में आ गया ना, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन जो किया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अभी फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरेंस मिल जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, तब तो तुम प्रीवियस क्वेश्चंस करो, जो प्रीवियस क्वेश्चंस था ना वो करो। देखो ध्यान से, फिर से क्वेश्चन को एक बार देखते हैं हम लोग, एक नजरिया देखते हैं क्वेश्चन पे, तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि एक समकोणीय चाय के बक्से के भीतरी, मतलब इंटरनल लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, ठीक है। और देखो चाय से भरे बक्से का वजन दे रखा है, मतलब जो है पूरा फुल था, फुल ऑफ द टी मतलब समझ लो ना, चाय की पत्तियां है, वो चाय बनाया हुआ चाय नहीं है, चाय की पत्तियां है, ठीक है। तो 52 किलोग्राम 350 ग्राम, ध्यान से देखना, 52 किलोग्राम 350 ग्राम, किंतु खाली अवस्था में बक्से का वजन कितना है, 3.75 किलोग्राम। देखो यहीं पे तुमको थोड़ा जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी, खैर मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा आपका। तो 1 घन डेसीमीटर में चाय का वजन कितना है, समझ में आ गया, एकदम ध्यान से समझना। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि चाय से भरे बक्से का वजन, क्या लिखेंगे, भरे बक्से का वजन, है ना।
भरे बक्से का वजन। ठीक है, तो भरे बक्से का वजन कितना है बताओ तो? 52 केजी। सर 5 केजी लिख दीजिए। हाँ 5 केजी लिख दी, चलो ठीक है, 52 कर दिया मैंने। 350 ग्राम, है ना भाई? ये चीज समझ में आया? अच्छा, उसके बाद खाली बक्से का वजन क्या लिखेंगे? खाली बक्से का वजन कितना दे रखा है? 3.3 तो इसको लिखेंगे 3 केजी 750 ग्राम। क्या मानते हो इस चीज को? हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा? सर इंग्लिश में ठीक है। अब तुम इंग्लिश को बैरियर बना के रखोगे तो फिर कोई बात नहीं है, यू मे गो, तुमको शाम को पढ़ाएंगे, जाओ। ठीक है, तो क्या है, भरे बक्से का वजन कितना है? 52 केजी 350 ग्राम। ठीक है, और खाली बक्से का कितना है? 3 केजी 750 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? चाय का वजन निकालना है। कितना? कि जो चाय की पत्तियां है उसका वजन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इससे इसको माइनस कर देंगे, है ना? तो लिखेंगे चाय का वजन। चाय का वजन, तो चाय का वजन कितना आएगा? 52 केजी 350 ग्राम माइनस 3 केजी 750 ग्राम। ठीक है भाई, माइनस करेंगे अभी। ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखो, हम लोग इधर से माइनस करना शुरू करेंगे पहले। तो ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 0। कैरी ले लेंगे, तो 13 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आएगा? हाँ 6। पक्का? पक्का सर। चलो, ये हो गया। उसके बाद देखो ये 51 हो गया, 1 बच गया है। तो अगर हम 11 से अगर माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो कितना आ गया? 48 केजी। तो इजीली हम लोग निकाल पाए कि 48 केजी 600 ग्राम जो है चाय का वजन है। ठीक है, अच्छा, अब बक्से का क्या दे रखा है बताओ तो? लेंथ दे रखा है बक्से का, कितना दे रखा है? 7.5 डेसीमीटर। ब्रेथ कितना दे रखा है? 6 डेसीमीटर। एंड हाइट कितना दे रखा है? 5.4 डेसीमीटर। ठीक है, आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? आयतन क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ कितना है? 7.5 इंटू 6 इंटू 5.4। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, बाद में देखेंगे इसको बाद में। हाँ ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? आप बताओ, ये क्या है? डेसीमीटर क्यूब है। क्या है? डेसीमीटर क्यूब आ रखा है। ठीक है, तो इतने डेसीमीटर क्यूब इतना वजन है। हाँ। तो 1 डेसीमीटर क्यूब वजन कितना होगा ये निकालना है, यानी इसका मतलब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। अभी से नहीं समझ में है? सही, ये पहले वैसे कितना? अच्छा, इतना वॉल्यूम में इतना चाय आ रहा है। हाँ। तो 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चाय आएगा? तो डिवाइड कर देंगे। मतलब इतने रुपए में 10 नींबू आ रहे हैं, तो 1 रुपए में कितने नींबू आएंगे? तो डिवाइड करते हैं हम लोग। तो वही चीज है यहाँ, तो वही कहानी है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि इतने वॉल्यूम में अगर इतना वजन आ रहा है चाय का, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना आएगा? तो सारे को इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा लिखेंगे। दूसरे पेज में आता है, चूंकि 7.5 इंटू 6 इंटू 5.4 डेसीमीटर क्यूब ये बराबर है कितने? 48 केजी 600 ग्राम, है ना? यही ना? हाँ। तो अपने को बताना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है कितने के बराबर होगा? तो 48.600। हाँ। ठीक है, अपॉन में इसको लेके आ जाएंगे नीचे। 7.5 इंटू 6 इंटू 5.4। इसको बना के लिख सकते हैं। क्या बना के? जैसे कि इतना होने पे ये इतना है तो 1 होने हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, और ये वही है डायरेक्टली, है ना? अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। पॉइंट हटाओ, ऊपर हुआ 10, ऊपर हुआ 10, और नीचे कितना होगा? 1000, 1000, है ना भाई? हाँ। तो 1 2
3, 1 2 3, कट गया भाई। हाँ अच्छा अब देखो यहाँ 7 5 है, 7 5 है, इसका मतलब 5 1 जा 2, 5 5 जा, और ये कितना हुआ 5 2 जा। सर वो 7 टाइम्स कटेगा ना? कौन नहीं सा? 7 टाइम्स नहीं कटेगा, मतलब 8 है। ठीक है ये समझ में आया। अच्छा अब ये 2 है ना, 2 1 जा, ये कितने बार 2 3 जा 3 जा, 3 के पावर। ठीक है। अच्छा और क्या बच रहा है भाई, 3 का टेबल से कटेगा तो एक बार साफ साफ लिख देते हैं फिर नीचे, है ना। तो कितना है 4 8 6 है, ऊपर ऊपर क्या है 6 है, 4 8 6, और नीचे कितना है 15 है, 3 है एंड 54 है। ठीक है अब बारी बारी से कैंसिल करना शुरू करते हैं। ठीक है तो देखो 3 से काटो, 3 से कटेगा, ये 3 से काटेगा तो 3 1 जा 3 6 जा, ठीक है, एंड 2 जा, ठीक है। तो 162 हुआ, 162 फिर से लग रहा है मेरे को 54 का पावर से 3 टाइम्स कटेगा। 54 को पावर 3 टाइम्स काट देंगे डायरेक्ट, हाँ, रुको ना, काट दीजिए सर। 5 से काटते हैं ना, 3 से काटते हैं ना, 3 5 जा 3 4 जा, ठीक है। ये कितने बार में हुआ 5 जा, ठीक है, ये 5 है। अच्छा उसके बाद 54 कट गया, तो यानी क्या है 1/5 kg, क्या रहा भाई kg, क्योंकि हमने सब kg में कन्वर्ट कर रखा था, लेकिन kg में ना करके हमको इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम में लेके जाएंगे तो 1/5 इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि सर ग्राम 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। हाँ सर तो 5 से कट करेंगे तो कितना होगा 5 2 200 ग्राम। तो देखो तो बेटा आंसर क्या 200 ग्राम है। सर ये केजी में रखे ग्राम में रखे दोनों सेम ही होगा। चलेगा 1/5 kg भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फुल्ली क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। हाँ सर ग्राम में 200 ग्राम, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या था कि भरे बक्से का वजन दिया था इतना, भरे वजन का वजन इतना दे रखा था, खाली का इतना दे रखा था, तो हमने चाय का वजन निकाल दिया माइनस करके, एज सिंपल एज। तो कितना है 48 kg 600 ग्राम, लेंथ दे रखा था, ब्रेथ दे रखा था और हाइट दे रखा था, तो वॉल्यूम निकाल लिए, तो इतना डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया। अब अपने को पता है कि इतने डेसीमीटर क्यूब में इतना जो है वजन आ रखा है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में वजन पूछ रहा था, तो इसको हमने सब डिवाइड कर दिए, और जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे हमने कैलकुलेशन किया, तो हमारा आंसर आया 1/5 kg, एंड 1/5 kg इज व्हाट इक्वल टू 200 ग्राम। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 को अभी के लिए स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, बोला है चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना है, मतलब चांदमारी एक जगह का नाम हो सकता है जिसके रास्ते को क्या करना है, ऊंचा करना है, मतलब लेवल करना है, ठीक है। अतः रास्ते के दोनों तरफ समान गहराई और समान माप के, ध्यान से देखना, समान गहराई और समान माप के, मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, सॉरी गहराई मतलब हाइट जो है सेम होगा, ठीक है। 30 गड्ढे खोदकर, कभी भी रास्ता जब बनते हुए अगर आप देखे होंगे गांव वगैरह में, तो रास्ते के जो अगल बगल के जो खेत वगैरह होते हैं ना, जो जगह होते हैं, वहां से मिट्टी को काट के रास्ते पे फेंका जाता है, क्योंकि रास्ते बनाने के लिए मिट्टी कोई और से मिला सकते हो आप, नहीं तो क्या करते गवर्नमेंट मैक्सिमम क्या करते हैं कि आसपास के जो खेत वगैरह होते हैं, जो लैंड होता है, वहीं से जो है मिट्टी को काट के यहाँ पे स्प्रेड कर देता है पूरी रोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे 30 गड्ढे खोदा गया और समान माप पे खोदा गया है, ठीक है। मिट्टी से रास्ते को ऊंचा किया जाए, प्रत्येक गड्ढे की लंबाई चौड़ाई दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, और रास्ते का कुल इतना घन मिट्टी डाली गई है, मतलब रास्ते पे कितनी मिट्टी डाली गई है, तो इतनी डाली गई है, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि गड्ढे की गहराई कितनी थी, गड्ढे की गहराई कितनी थी, मतलब तुमको देखो लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तुमको हाइट पूछ रहा है, यानी ये वॉल्यूम को इस वॉल्यूम के इक्वल हमको करना है। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, डायग्राम जो समझो। सपोज करो कि चांदमारी का रास्ता यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, ऐसे ये रास्ता है, ठीक है। यहां गड्ढे किनारे किनारे में गड्ढे किया गया, किनारे किनारे में क्या किया गया, गड्ढे किया गया, है ना। गड्ढा हालांकि गोल नहीं होगा, लेकिन मैं गोल बना रहा हूं तुम्हारे समझने के लिए। हालांकि 30 गड्ढे बनाना पॉसिबल नहीं है, मान लो 30 गड्ढे गोल मान लोगे ना। अब यहां से जो मिट्टी निकाला गया, यहां फेंका गया, निकाला गया फेंका गया, निकाला गया फेंका गया, निकाला गया फेंका गया, समझ रहे हो? ये मिट्टी को फेंक के टोटल मिट्टी कितनी फेंकी गई है, तो 2520 घन मीटर, मतलब मीटर क्यों, इतनी मिट्टी फेंका गया है, मतलब ये वॉल्यूम था मिट्टी का। अच्छा
और जो गड्ढे खोदा गया है वो कितना है, 14 मीटर लंबे है और 8 मीटर चौड़े है। गहराई की अभी बात नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि गहराई ही निकालने के लिए बोला है कि भाई कितनी गहरा किया जाए ताकि इतनी मिट्टी निकल जाए 30 गड्ढों से। कुल मिला के क्वेश्चन नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको भली बात समझ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये करना होगा कि गड्ढे की लंबाई क्या है, गड्ढे की लंबाई दिया है ना, हाँ सर। कितना दिया है, 14। हाँ 14 दिया गया ना, हाँ ठीक है। गड्ढे की लंबाई बराबर 14 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है, 8 मीटर। 8 मीटर है ना। और मान लेंगे गड्ढे की ऊंचाई जो है 8 मीटर, x मीटर, मेरे को ऐसा लगा 8 मीटर। ठीक है। 8 मीटर कहां से मान लेंगे ना, ये तो निकालना है। और कुल मिट्टी कितना है बेटा, मिट्टी 2520 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे भाई अपन कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ कितना है 14, ब्रेथ कितना है 8 और हाइट कितना है x, इज इक्वल टू कितना हो गया 2520 है ना, रुपया नहीं मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा अब x निकालना है तो x इक्वल टू कितना होगा 2520 बटा में 14 इंटू 8, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। 2 से काटते हैं पहले, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1 बार में, 2 बार में, 6 बार में, 0 बार में, ठीक है। ये कितना बार में आएगा 4, फिर 2 से काटो तो ये कितना आएगा 6 3 0, फिर 2 से है ना? कटेगा, ठीक है। अब 2 से नहीं काटेंगे, अब 7 से काटेंगे। 7 9 63, ठीक है। 7 दूनी का 14, ठीक है। तो 90 बटे में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब 2 से काटेंगे कितने बार में, 45 बार में, और ये कितना बार में 2 बार में। अब 2 से काटेंगे कितने बार में 2 बार। अच्छा 2 से तो काटे ही नहीं, इसको नहीं काट दिए तो चल 2 से फिर काटेंगे ना, 2 2 22.5, तो कितना आएगा 22.5 डेसीमीटर। तो ये आपका गहराई था। बोलो समझ में आया सभी को, क्या करना था सर? कौन है सर यहाँ पे मीटर में से डेसीमीटर लिखती है, मीटर में। ओ अच्छा ये मीटर में था ना, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है सर। अभी ठीक है। हाँ सर। नहीं डेसीमीटर में को पहले वाला क्वेश्चन का दिमाग में घूम रहा था इसीलिए, हालांकि बात बिल्कुल सही है, जो सारे मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही आएगा आंसर, डेसीमीटर में तो आने से रहा। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोल रहा है कि एक घनाकार मतलब क्या, क्यूब है ना, जल से भरे हौज में समान माप के 64 बाल्टी से जल निकाला गया तो हौज का 1/3 भाग अभी भी जल से भरा है। यदि हौज की एक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर हो तो प्रत्येक बाल्टी में कितना जल आता है, ये आपको निकालना है। भाई एक बात को सोचो, जब हम लोग नहाते धोते हैं या फिर कोई पानी को वेस्ट करते हैं तो कभी सोचते हैं कि कितना एक मग में कितना पानी आ रहा है ना, और यहाँ पे वही चीज निकालना है ना। हौज समझ रहे हो, हौज क्या होता है? हौज नहीं समझ रहे हो बहुत बच्चे, ठीक है। देखो हौज का क्या मतलब होता है, मतलब एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें मिट्टी का बना, ये सॉरी सीमेंटेड का बना हो सकता है या फिर कोई प्लास्टिक का, भी तो प्लास्टिक के आने लगा है बहुत सारे टंकी वगैरह, है ना। तो वही टंकी को ये लोग हौज बोल रहे हैं, जिस हौज में पानी वगैरह भरा रहता है। तो अब हौज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब उस हौज से बाल्टी बाल्टी करके 64 बाल्टी पानी वहां से निकाल दिया गया, फिर भी पानी 1/3 भाग उसमें बचा हुआ है, फिर भी उसमें 1/3 भाग पानी भरा हुआ है। अगर जब भी हम भाग की बात करते हैं ना तो कोई भी चीज को एक कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं 1 कंसिडर करते हैं। तो 1/3 भाग पानी निकल चुका है तो इसका मतलब अभी भी 2/3 भाग पानी होगा वहां पे। नहीं समझ में आया ना? समझ में तो आ गया। देखो नीचे 3 का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3, ठीक है। तो ये नीचे 3 हो गया, तो 1/3 भाग मतलब ये तीनों का 1 भाग निकल चुका है, तो अभी भी 1 भाग निकल चुका है, तो अभी भी तीनों का 2 भाग बचा होगा, यानी 2/3 भाग पानी अभी भी वहां पे बचा हुआ है। सर यहाँ पे 1/3 भाग बचा हुआ है सर, क्या 1/3 भाग अभी बचा हुआ है, 2/3 भाग निकाला उसने क्वेश्चन में।
हाँ, मतलब इतना पानी निकाला जा चुका है, मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, 1/3 भाग क्या है, पानी बचा हुआ है, यानी इतना भाग पानी निकाला जा चुका है। ठीक है, तो इससे तो ये पता चल गया कि पानी कितना निकला है, और जितना पानी निकला है वो 64 बाल्टी के इक्वल टू होगा, मतलब 64 बाल्टी के इक्वल होगा। यानी अगर हम 64 बाल्टी का वॉल्यूम अगर किसी तरीके से निकाल पाते हैं तो हम आराम से 1 बाल्टी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये बात पक्का है? तो चलो अब चलते सॉल्यूशन पे। ये तो था एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रेलर था, अभी पिक्चर बनाते हैं। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या है, घनाकार जल से भरे हौज के समान 64 बाल्टी टोटल पानी निकाला गया है। हौज के इतना भाग, तो हौज की भुजा की लंबाई क्या लिखेंगे, दिया है क्या है, हौज की भुजा की लंबाई लिखिए। हौज की भुजा की लंबाई कितना दे रखा है, 1.2 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे हौज का आयतन, क्या लिखेंगे, हौज का आयतन, ए क्यूब। आयतन कैसे निकलता है बेटा, ए क्यूब, क्योंकि हौज का सारी भुजा बराबर है, तो क्या होगा ये ए क्यूब, यानी 1.2 का होल क्यूब। 3 बार। ठीक है, तो 3 बार लिख देंगे, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन के टाइम में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितना भाग पानी निकाला जा चुका है, 1/2 बचा है, इतना बचा है। ठीक है, तो हौज में बचा पानी बराबर, हौज में बचा पानी बराबर 1/3 भाग, इतना पानी बचा हुआ है। तो हौज से पानी निकाला गया बराबर 2/3 भाग गया, बराबर 2/3 भाग। हाँ। ये मानते हो ना? हाँ सर। ठीक है, अब ये 2/3 भाग जो है किसका होगा, इसी का तो होगा, समझे? अरे इसी का तो 2/3 है ना, टोटल वॉल्यूम ये है, तो इसी का इतना भाग पानी निकाला गया है, तो लिखेंगे हौज से कुल पानी निकाला गया बराबर, हौज से कुल पानी निकाला गया बराबर 1.2 के होल क्यूब का 2/3 भाग। बोलो, ये चीज से सहमत हो? क्योंकि उसका उतना निकाला ठीक है, और यही जो था ये 64 बाल्टी के इक्वल था, यही पानी 64 बाल्टी के इक्वल इक्वल था। 64 कर देंगे सर क्या? नहीं बता रहे, ऐसे बोलेंगे तो 64 बाल्टी पानी बराबर 1.2 का होल क्यूब इंटू 2/3। ठीक है, तो 1 बाल्टी पानी बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 का होल क्यूब इंटू 2/3 बटे में 64। हाँ। ठीक है, तो 1 बाल्टी का पानी हमको पता चल जाएगा कितना था। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 2 बाई 3, ये 3 को यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और 64 और 10 इंटू 10। तो ये कहानी खत्म। समझ में आया? अच्छा, इस 2 से पहले हम लोग क्या करेंगे, 64 को कट करेंगे। 64 कितने बार में, 8 टाइम्स में, सॉरी 32 है ना, 32 टाइम्स में। ठीक है, ये 12 है ना, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 4 से काटेंगे, 4 8 32। ठीक है, तो 4 के 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो आप देखोगे 18 बटे में कितना है, 1000, 18 बटे में 1000 मीटर क्यूब। क्या है ये, मीटर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मीटर क्यूब को हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, 18 बटे में 1000 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया डेसीमीटर क्यूब। हाँ, क्यूब है इसीलिए, तो ये कट गया, तो कितना आया तुम्हारा, 18 डेसीमीटर क्यूब। कितना है, 18 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं बताऊं, 18 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 18 लीटर। क्या होता है, लीटर, क्योंकि ये कन्वर्जन होता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 18 लीटर के बराबर होता है। ये मतलब है, ये कन्वर्जन है, ये फिक्स है। ठीक है, यानी हम अगर डेसीमीटर क्यूब में निकाल लिए तो लीटर में आराम से लिख सकते हैं। तो 18 लीटर पानी जो है आएगा एक बाल्टी में।
ठीक है, तो बड़ा बाल्टी रहा होगा, जाहिर सी बात है। फटाफट निकाल के 64 बाल्टी पानी फेंक दिया तो हौज में जो बचेगा वो नहीं होगा। मैं गेस करी थी कितना बड़ा। समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन था 15 नंबर का आंसर। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। पक्का? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कितना सर, 16 नंबर स्किप करना है क्या सर? 16 नंबर आगे चला गया क्या? हाँ सर, 3 बार चला गया। ओहो, इसलिए हम सोच रहे थे कि कैसे ही चला जाएगा। 15 हाँ 14 था ना? 15 सर अभी है। चलो 15। 16 सर, 15 हो गया। अच्छा 15 हो गया क्या? यस सर। अच्छा 15 जस्ट अभी हुआ ना? ठीक है, चलो 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 ठीक है, ध्यान से देखो। 16 नंबर भी बहुत अच्छा। ये 15 नंबर जो बतानी थी तो मैं बता दिया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। ठीक है ना? आई थिंक सर इस बार भी आया था। नहीं आया? तुमने देखा था पेपर? आप नहीं करवा रहे थे सर? नहीं सर, ये सब क्वेश्चन नहीं देखे थे हम लोग को, जो करवाया था बस वही देखे। वही ना बोल रहे हैं। तो शायद मेरे को जहां तक लग रहा है कि क्वेश्चन आ गया इस पर। हाँ, तो यही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी आया तो भाई ठीक है, अगर आ भी गया क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम आप लोग को होता है, जैसे यूनिट टेस्ट होता है, सेंटर होता है, प्री टेस्ट होता है, उस समय तो आ ही सकता है। हम भी टेस्ट लेते हैं, उस समय तो आ ही सकते हैं। करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दोगे तो काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रास, अब ग्रास क्या होता है बताएंगे। दिया सलाई को जानते होगे, माचिस, मैच बॉक्स। दिया सलाई के बक्से का एक पैकेट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है इतना इतना इतना। एक पैकेट का एक पैकेट जो छोटा सा होता है ना पैकेट, हाँ, उसका दे रखा है। तो एक दिए सलाई के बक्से का आयतन होगा कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। अभी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। हिसाब करें तो हिसाब कर लेंगे भाई। अच्छा, एक ग्रास बराबर कितना बोला है? 12 दर्जन बोला है। किंतु यदि एक दिए सलाई के बक्से का, देखो एक दिए सलाई के बक्से का बोल रहा है, मैंने एक पीस का बात कर रहा है, 5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई इतने सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी शायद आप लोगों को नहीं समझ में होगा, अभी भी हमको पता है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि एक ग्रास का क्या मतलब होता है। तो एक ग्रास, जिसको ग्रूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रूस। एक ग्रूस बराबर क्या होता है? 12 दर्जन। दर्जन। अब एक दर्जन में 12 पीस होता है, यानी एक ग्रास जो है ये 144 पीस के बराबर हो जाएगा। 12 इंटू 12, तो पीस के हिसाब से कितना हो गया? 144 पीस। ठीक है, ये बात पक्की है। 144 पीस माचिस के डिब्बी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के एक डब्बे में पैक कर दो। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो जो कोई भी चीज को अगर पैकेटिंग जो दुकान वगैरह में आता है तो बड़े पैकेट्स में आते हैं, है ना? आपके पास भले उसको पीस बाई पीस करके दिया जाता है, बट दुकान में कितना कैसे आता है? पैकेट्स में आते हैं। तो बड़े पैकेट्स का यहाँ पे दे रखा है, मतलब 44 पीस का यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। अच्छा ये तो ठीक है, ये इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखो, एक ग्लास दिया सलाई के बॉक्से के पैकेट की लंबाई कितना दे दिया है? मैंने इसी की लंबाई कितना दे रखा है? लंबाई बराबर 2.8 डेसीमीटर। चौड़ाई कितना है? 1.5 डेसीमीटर। एंड ऊंचाई कितना है? 0.9 डेसीमीटर। ठीक है, तो दिए सलाई के बक्से का आयतन कितना है? तो पूरे बक्से का आयतन का बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो एक पैकेट का बोल दिया है। किंतु यदि एक दिए सलाई के बक्से की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतनी सेंटीमीटर, एक दिए सलाई के बक्से, आपको कंफ्यूजन थोड़ा नहीं लग रहा है? सर ऊपर में जो देना चाहिए था वो नीचे में दे रखा है, जो नीचे में देना चाहिए था वो ऊपर में दे दिया। मैंने देखो तो पिछले किसी बात पुराना बुक है क्या, उसमें करेक्शन कराए हैं क्या कुछ? उसमें करेक्शन है क्या कुछ? वही सेम।
हम किसी न किसी के बुक में कराया था करेक्शन, पुराने वाले बैचों में। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हो जाएगा ये भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो दोनों में एक ही बात है, देखो एक DSLI के बक्से, ठीक है, एक DSLI के बक्से, दोनों तो हो नहीं सकता ना, दोनों में एक ही चीज कैसे दे सकते हैं, सोचने वाली बात है। हाँ ठीक है, इसको तो थोड़ा देर के लिए स्किप करना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं यहाँ पे अभी, इंस्टेंट कैसे होगा देखेंगे बाद में, ठीक है ना। लेकिन चीजें तुम लोग को शायद समझ में आया होगा कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। अगर ये सही रहता तो शायद हो जाता। इंग्लिश वाला बुक तो नहीं है ना, वो चली गई ना अभी। 16 की कितनी? 17। 17। देखो 17 में क्या रखा है कि इतने मीटर लंबे और इतने मीटर चौड़े एक आयताकार घन जैसे हौज से आधा भरा हुआ है, आधा मतलब 1/2 भरा हुआ है, 1/2 खाली होगा। इस हौज में इतने लीटर जल पुण्य डाल दिए गए तो जल की गहराई कितनी बढ़ेगी, जल की गहराई कितनी बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि जल कितना भरा हुआ है कितना नहीं भरा हुआ है। मान लो इतना भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको जल डालना है, कौन सा जल डालना है, ये वाली 630 मीटर क्यूब, लीटर बोल दिया, लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब, लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब जल को डाल दिया गया है। तो जल जाहिर सी बात है, जल को अगर डाला गया तो बढ़ा होगा इसका लेवल। मान लो इसका लेवल यहां तक आ गया, तो आपको यही बताना है कि ये लेवल कितनी है, ये लेवल कितनी है, ठीक है। जिसमें से आपको लंबाई दे रखा है और चौड़ाई दे रखा है, बस खाली इसके लेवल को निकालना। मतलब सर मेरे को बहुत ज्यादा डाउट हुआ। 1 डेसीमीटर, 1 लीटर बराबर 1 मतलब लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर लिख सकते हैं हम लोग, डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक बार ध्यान से समझना, आंसर को समझना तो समझ जाओगे, सॉल्यूशन देखो समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हौज की लंबाई कितनी है, 1.1। ये 17 नंबर है। हौज की लंबाई बराबर 2.1 मीटर। इस मीटर को डेसीमीटर में ले जाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि सर वो डेसीमीटर में आंसर है। हाँ क्योंकि डेसीमीटर लीटर वगैरह का बात कर रहा है तो डेसीमीटर में लेके जाना पड़ेगा। तो बताओ तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 10, बिल्कुल। तो 10 से बस करेंगे यानी इंटू करेंगे, ठीक है। ये हो गया डेसीमीटर। तो ये कितने हो गए? 21 डेसीमीटर। कितना हुआ? 21 डेसीमीटर, ठीक है। वैसे ही हौज की चौड़ाई दे रखा है, तो वो 15 कितना है हौज की चौड़ाई? 1.5। तो 1.5 मीटर है। तो इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 15 डेसीमीटर। बोलो यहाँ पे समझ में आया? पक्का? अच्छा, उसके बाद देखो ये एक्चुअली आयतन का काम कर रहा है। ये क्या है? आयतन है। तो वॉल्यूम कितना है? 630 लीटर। क्या है ये? लीटर। यानी इसको हम लोग 630 डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीजें डेसीमीटर में ही है। तो मान लेंगे जल का लेवल x बढ़ेगा, जल का लेवल x बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है। तो लेंथ कितना है? 21, ब्रेथ कितना है? 15, हाइट है x इज इक्वल्स टू 630, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 630 बटे में 21 इंटू 15, ठीक है। 21 से काटेंगे कितने बार में? 3 बार में, मतलब 30, तो 15 गुना 30। तो x इक्वल टू कितना होगा? 2 डेसीमीटर। आंसर इतना ही था, मतलब बस खाली 2 डेसीमीटर जो है उसके लेवल बढ़ जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। बोलो समझ में आया सभी को? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद आप लोग कर पाओगे, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चन क्या है। गांव के आयतकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। तो ये मान लो आयतकार एक मैदान है, इसकी लंबाई दे रखा है 20 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। इस मैदान के भीतर चारों कोने पे खंभे डालने के लिए 4 मीटर लंबे घनाकार आकृति के गड्ढे को खोदकर मिट्टी जमीन पे समान रूप में फैला दिया गया। तो ऊंचाई कितनी बढ़ेगी ये निकालना है।
मतलब एक गड्ढा यहाँ किया गया, एक गड्ढा यहाँ किया गया, एक गड्ढा यहाँ, एक गड्ढा यहाँ, और जो भी मिट्टी निकला सब यहाँ पे फैला दिया गया, सब मिट्टी को फैला दिया गया। तो इसके मिट्टी का जो लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा, खाली इतना ही पूछा है आपको क्वेश्चन। समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नॉट ओनली इन योर एग्जाम बट ऑल्सो इन द आईसीएसई में भी पूछा गया, और इनके बुक में भी ये क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने टाइम बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं एक चीज में। ठीक है, देखो क्या करना है, अगर मान लो एक चीज हम बता रहे हैं, नॉर्मल सी बात, कि मान लो ये एक आयताकार जगह था, या इस गड्ढे से अगर तुमने मिट्टी निकाला तो क्या मिट्टी को यहां फैलाओगे या गड्ढे पे फैलाओगे? गड्ढे के ऊपर तो हम फैला नहीं सकते, गड्ढे के ऊपर तो हम फैला नहीं सकते हैं। इसका मतलब जो ये गड्ढा है, इस गड्ढे को छोड़ के बाकी सारे जगह पे हम लोग को मिट्टी को फैलाने हैं। तो जो भी गड्ढे का एरिया होगा उस एरिया को हटाना पड़ेगा पहले। नहीं समझे? गड्ढे की एरिया तो होती है ना, एरिया मतलब क्या, ये जो जितना जगह ले रखा है। वॉल्यूम और एरिया में अंतर होता है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों चीज आएगा, और एरिया में क्या होगा? ओनली लेंथ एंड ब्रेथ आएगा, है ना। तो पहले समझो, तो आयताकार मैदान की लंबाई कितना दे रखा है? 20 मीटर। चौड़ाई क्या दे रखा है? 15 मीटर। तो बताओ तो एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो टोटल एरिया देखो 20 इंटू 15 कितना होगा? 300 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया टोटल एरिया है, ये पूरा क्या है? ये पूरा एरिया है। बट पूरे एरिया में तो मिट्टी को नहीं ना बैठाना है भाई, ये वाला एरिया छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा और ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मिट्टी को कहां तक, देखो चारों कोना पे 4 मीटर लंबे एक घन बोल दिया है, यानी क्यूब बोल दिया है। तो क्यूब यानी स्क्वायर होता है, क्यूब मतलब स्क्वायर होता है। तो कितने स्क्वायर है? 4 स्क्वायर है। तो लिखेंगे चारों ऐसे लिखेंगे, चारों नहीं ऐसे लिख देते, चारों गड्ढे ना, गड्ढों का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। ठीक है, तो 4 तो 4 है, इंटू एक का कितना होगा? a स्क्वायर होगा, यानी 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो कितना हो गया? 4 इंटू 16 कितना हो गया? 64 मीटर समझ में नहीं आया स्क्वायर। नहीं समझ में आया ना? नहीं, मेरे को 4 समझ में आ गया, लेकिन 4 इंटू 4 का स्क्वायर। देखो ये गड्ढा है, अच्छा। ये गड्ढा है, ये गड्ढा, ये सब का सब क्यूबिकल गड्ढे हैं। ठीक है, मतलब देखो लेंथ भी इक्वल होगा, ब्रेथ भी इक्वल होगा और गहराई भी इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी एरिया की बात करें कि कितने एरिया में हम लोग को मिट्टी को फैलाना है। ठीक है, क्योंकि जहां से गड्ढे खोद रहे हैं उस गड्ढे में तो मिट्टी को नहीं ना फैलाएंगे, क्योंकि उसका तो लेवल ही नहीं बढ़ेगा, वो तो ऐसे ही गड्ढा किया जा रहा है ना, तो लेवल कहां से बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल एरिया कितना था? टोटल एरिया था 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक गड्ढे की एरिया कितनी थी? 16 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे 4 गड्ढे हैं, 1 2 4, तो इसलिए इंटू 4 हम किए थे, इसलिए हम इंटू 4 किए थे, यानी 64 मीटर स्क्वायर जो एरिया होगा, मैंने ये वाली यहाँ पे मिट्टी नहीं फैलाना है, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? जहां पे मिट्टी फैलाना है उसकी एरिया। क्या लिखेंगे? जहां मिट्टी फैलाना है उसकी एरिया। ठीक है, तो लिखेंगे मिट्टी फैलाने वाला एरिया। ठीक है भाई, कितना आएगा? 300 माइनस 64, तो कितना आएगा बच्चों बताओ तो? 256 क्यों होगा? हाँ 56 कैसे होगा? तो वो ज्यादा ही बोल दिया। 46। ठीक है, 246 मीटर स्क्वायर। मतलब इस वाले जो जगह है यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? मिट्टी को फैला देना है। बात समझ में आ गया? हाँ। तो कितनी इसकी लेवल बढ़ेगी ये बताना है। कितनी इसके नहीं समझ में? 36 होगा।
कैसे? हाँ 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 36 होगा। क्या हो रहा है यार कैलकुलेशन तुम लोगों का? 36 होगा, ठीक है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन देखो, तो क्या बोल रहा था कि ये लेंथ एंड ब्रेथ था, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू मान लो इसका हाइट x बढ़ रहा है इज इक्वल्स टू कितना होगा? 236. 236। So x is अभी भी गलती कर रहे हैं। बताओ क्या गलती कर रहे हो? इसको हम लोग क्यों इक्वल करेंगे बताओ? जो एरिया में मिट्टी फैलाना है, कौन सा एरिया में? 236 इंटू कितना? x, क्योंकि इतना मिट्टी फैला रहा है। और ये मिट्टी कहाँ कौन दे रहा है हमको? 4 गड्ढे दे रहे हैं और चारों गड्ढों का वॉल्यूम कितना है? 64 करके, क्योंकि AQ का AQ मतलब वॉल्यूम होता है, तो 4 का होल क्यूब कितना हो गया? 64 हो गया। ये इक्वल होगा। अब समझ में आया? चलो तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 इंटू 64 बटे में 236, ठीक है। तो 2 से काट सकते हैं पहले, 2 बार में काटो, ये कितने बार में कटेगा? 1 2 8 1 2 8। फिर काटेंगे कितने बार में? 6 4 64। सर 118 होगा सर। 1.118 होगा। कौन सा 1.8 होगा? 136 अच्छा 118 होगा ना। अच्छा ये भी 1 बार में कटेगा ना। हाँ इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये बोल रही थी गधी। आज हम तुम लोग को ऊपर भरोसा करके सारी चीजें गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग ऊपर भरोसा नहीं, तुम लोग सब के सब नालायक हो मेरे जैसे, ठीक है। तो कितना होगा? 236। 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 1, ये भी 1 टाइम, ये 8 टाइम, है ना। इसलिए सोच रहे कट कैसे जा रहा है भाई, ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर से कट करेंगे कितने बार में? ये 32। और ये कितने बार में? 5 और 9, ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। आंसर देखो तो 1 सही समथिंग होगा, ये ऊपर 58 आना चाहिए था। सर 1/5/59 1/5/59 क्या है ना। तो कहीं ना कहीं फिर से हम लोग गड़बड़ कर दिए। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। 64 लिख दे सर, 4 का क्यूब होगा ना, स्क्वायर ना होगा सर। अरे बाबा सुन ध्यान से, एक गड्ढे का आयतन कितना है? एक गड्ढे का आयतन 64 है, A क्यूब 4 है ना। हाँ सर चारों बना था सर वो 64। हाँ तो इंटू 4 कर दिए ना, इंटू तो 4 भी किए, देख इंटू तो 4 भी किए। हमको लग रहा है कि ये जो माइनस किए है ना, माइनस में कुछ हम लोग को गड़बड़ हो रहा है। रुक जा अभी बताते माइनस में क्या गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं। देखो चारों गड्ढों के क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 इंटू A स्क्वायर, तो 16 चौके 64 ही होता है, ठीक है। टोटल एरिया कितना था? 15×30 300, ठीक है। 300 में से अगर हम लोग 64 घटा लेते हैं तो कितना आएगा? 236 ही आएगा ना रे। 40 और 60, हाँ सही है 236। तो 236 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 64, क्योंकि 4 गड्ढे हैं तो इसलिए 4 इंटू 64 होगा। तो x बराबर कितना हो गया? वही होगा 4 इंटू 64 बटे में 236। सर वहाँ पे 2 बचा है सर, अभी भी 2 कहाँ बचा है? 4 सर बचा हुआ था। 2 ये वाला 2 बचा था ना। हाँ, ओहो इसीलिए ना। चलो ठीक है, इसको 2 बार में काटते हैं, इसको कितने बार में काटते हैं? 118, ठीक है। फिर इसको 1 बार में काटते हैं तो उसका कितना आएगा? 59 हो गया। 64 बटे में 59, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो 1/5/59 आएगा। यही था ना। हो चुका था, फिर भी हम लोग जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। अच्छा यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है ना, ये चीज को नहीं समझ पाएंगे कि इसको माइनस क्यों किया जा रहा है, इसको माइनस क्यों किया जा रहा है। वो लोग क्या करेंगे? पूरा एरिया में ही मिट्टी को फैला देंगे। अब पूरे एरिया में मिट्टी को फैला देंगे तो इसका मतलब जहां से गड्ढे से मिट्टी निकाल ले वहां पे क्यों फैलाएंगे, है ना। तो समझ में आया? तो आई थिंक आज यहीं तक रहने देते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो है पूरा का चैप्टर 2 पार्ट में कवर होगा, 3 पार्ट में कवर होगा। तो 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक 18 तक कर लिए क्या? 18 ना। अब ज्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन बचा हुआ और MCQs वगैरह बचा होगा। अभी ये 5 क्वेश्चन बचा हुआ है,
ठीक है, कोई बात नहीं। पीसी के